हेलो दोस्तों। आज मेरे को याद आया एक कहानी जो मेरी सच्ची घटना पे आधारित है, और ये सच में कसम खा रहा हूँ, भगवान कसम, ये कहानी बिल्कुल सच है। मुझे याद आया सोते सोते, मेरे सपने में आई एक चुड़ैल मुझे मिली आज से 3-4 साल 5 साल पहले। उस चुड़ैल से मेरा सामना हुआ किसी के घर पर। मैं लोगों से हटके एक जगह बैठा। अचानक से मैं बैठता हूँ तो एक चुड़ैल आती है। वो चुड़ैल पहले हाय हेलो नॉर्मल इंसानों की तरह करती है। मैं सोचता हूँ कि सही है, हाँ यार तो कर रही है। मैंने करी हाय हेलो, फिर चुड़ैल कहती है बैठ जाओ। मैंने उसका बोला नहीं आप बैठो, पहले लेडीज फर्स्ट। फिर मैंने ध्यान दिया उसके पैर मुड़े हुए थे, पीछे थे पैर। वो चुड़ैल थी, मगर मुझे चुड़ैल सुंदर लगी, इसलिए मैंने सोचा बात कर लेते हैं, सेटिंग ही हो जाए। शादी नहीं हुई थी ना, रंडवा घूम रहा था, तो मैंने फिर भी हाय हेलो करा। चुन्नी बहुत अच्छी थी चुड़ैल की, हंसमुख चुड़ैल, मगर हंसती ऐसी थी हा 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 हा। मैंने भी मजाक भी लिया, भाई वन साइड लव हो जाता है ना। फिर भी मैंने कहा चलो चुड़ैल को, क्या करते हो, क्या हॉबीज है, जिंदगी में क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, क्या मुझसे शादी करोगी। चुड़ैल ने कुछ भी नहीं बोला और हंस के ही शर्मा गई। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, कहानी वहीं खत्म, शर्मा के भाग गई चुड़ैल। मैं चला गया अपने घर, सादी जिंदगी जी रहा था, अच्छा जी रहा था। अचानक से एक दिन फोन आता है कि मैं चुड़ैल का बाप हूँ। चुड़ैल का बाप? हमने पूछा कौन? कि तुम्हें चुड़ैल का बाप। हमने कहा ठीक है। कहते हम शादी करना चाहते हैं। मेरे घर वालों ने कहा, उनको नहीं पता था वो चुड़ैल है, कि ठीक है जी मिलते हैं, रोका वोका करते हैं। उनको नहीं पता था ये गलती करने वाले हैं बहुत बड़ी। वहां जब रोका करने गए, वहां सारे राक्षस योनि के लोग बैठे हुए थे, हा 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 कर रहे थे। हम भी खुश, हम खुशी में समझ नहीं पाए कि ये घर तो राक्षसों का है, भांति भांति प्रकार के राक्षस। चुड़ैल उड़ रही है इधर से उधर, राक्षस नरभक्षियों की तरह घूम रहे हैं। चलो भाई उनका वो कर दिया, बुकिंग क्या बोलते हैं, अरे टोकन मनी दे दिया कि हाँ शादी तुमसे ही करेंगे, तुम्हारी चुड़ैल से। फिर मैं उस चुड़ैल के साथ घूमने लग गया कुछ दिन, शादी होने से पहले आसपास चले जाते। जैसे चुड़ैल ने मुझे ऐसा जाल में फंसाया, ऐसा जाल में फंसाया, मैं फंसता गया। जैसे एक खाई में वो होती है ना जलपरी, जलपरी जलपरी नहीं होती, जल राक्षसी, वो आपका पैर पकड़ ले और आपको
हाँ, घसीटती हुई नीचे लेके जाए समुद्र में अजगर। वो मुझे अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसाती गई, ऐसे फंसाती गई, उसने बिल्कुल ही डुबो दिया। हम पागल हो गए। हमने सोचा यही है एक दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, जिससे जिसको देख के गुलाब का फूल भी शर्मा जाए और उसको देखते ही खिला हुआ गुलाब का फूल बेमुरझा जाए। जहाँ जाती वहीं फूल मुरझा जाते, लोगों की खूबसूरती कम लगने लग जाती, मगर वो चुड़ैल अलग से ही चमक रही थी। फिर भाई उस चुड़ैल ने कहा अंगूठी डालो, एंगेजमेंट। उस अंगूठी वाले दिन उसका खानदान खानदान आया, भांति भांति प्रकार के। हा हा, हो, राक्षस योनि के लोग। हमने कहा ये तो बड़े ही खतरनाक लोग हैं, मगर उस चुड़ैल ने आंख मार दी, एक बार और मारी, फिर एक बार और मारी। मैं घुटनों पे आ गया और मैंने अंगूठी पहना दी। आंख में पिघल गया ना, ऐसी चुड़ैल है। फिर चुड़ैल ने कहा चल के फोटो खिंचवाओ। मैंने कहा मुझे शर्म आती है। चुड़ैल ने फिर आंख मार दी। मैंने कहा चलो फोटो खिंचवा लेते हैं। मैं गया फोटो खिंचवाने। फिर शादी का टाइम आ गया। उस बीच में कोविड आ गया। उससे पहले हमारी शादी थोड़ी लंबी हो गई। शुक्र है भगवान का, मुझे 4-5 महीने जिंदगी जीने के मिले। मैं बहुत खुशी से जिंदगी जी रहा था, बहुत मजे ले रहा था जिंदगी के। मुझे रूमटे खड़े हो गए, रूमटे। डर लग रहा है, रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बजे चुड़ैल सपने में भी आया करती थी। ये देखा करती थी कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहा, किसी और के सपने तो नहीं देख रहा। किसी के सपने भी नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने कहा इस चुड़ैल से कैसे शादी करूं। मेरी एक दिन लड़ाई हो गई। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा शादी, मैं नहीं करूंगा शादी। इस दानव योनि के लोगों से कैसे मैं शादी करूं, कैसे रिश्ता जोड़ूं। फिर उस दानव ने आंख मार दी, फिर मैं आंख मार दी, फिर एक बार और आंख मार दी। मैं पिघल गया। मैंने कहा ये तो बहुत आंख मारती है। देखो ये क्या आया। मैंने फिर हाँ कर दी। फिर कोविड आया। मुझे नहीं पता था कि उस कोविड में मौत के मुंह से मुझे बचना था, लेकिन चुड़ैल के चंगुल में फिर फंसना था। मैं उस चुड़ैल के चंगुल में फिर फंस गया। उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ा और 7 फेरे ले लिए। मैंने कहा अब तो गया। मैंने कहा चुड़ैल को कैसे, मैं कहती मुझे अपने घर ले चलो। मैंने कहा नहीं, मेरे घर नहीं, खा जाओगी तुम तो सब। फिर चुड़ैल ने पता है क्या करा, बहुत जबरदस्त। अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके सारी फैमिली एक साथ खड़ी हो गई और चुड़ैल भी खड़ी हो गई। सबने आंख मार दी, फिर आंख मार दी, फिर आंख मार दी। मैंने कहा यहाँ तो सभी सेट है। क्या मैं
जिंदगी भर आंख मरवाऊंगा और ऐसे ही कटता जाऊंगा। मगर मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला, उस चुड़ैल को घर ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। उस चुड़ैल के साथ ही रहना, खाना पीना सोना सब करता हूं। और वो चुड़ैल मेरा खून भी थी, मेरी जिंदगी खराब। कहा जाता, मैं जैसे ही कुछ बोलता हूं चुड़ैल अब आंख नहीं मारती, कहती है अब आंख तू मार, नहीं तो मैं खंजर मारूंगी, अपने दांत मारूंगी। रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं पूरा दिन आंख मारता हूं, आंख मारता हूं, आंख मारता हूं। किस्मत तो ये देखो, एक वक्त ऐसा आया चुड़ैल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उस चुड़ैल ने हमारे को कृष्ण भगवान जी के रूप में एक छोटा सा काना इंसान के रूप में बच्चा पैदा कर दिया। फिर मैंने कहा अब तो मैं खुशी से आंख मारूंगा, मुझे इंसान का बच्चा पैदा हुआ। चुड़ैल की योनियों साइड गई। अब मैं पूरा दिन आंख मारता हूं, मगर उस चुड़ैल के साथ रोज सोता हूं। क्या आप देखना चाहोगे चुड़ैल को? मैं दिखाऊं? मैं बहुत कांपता हूं, दिखाता हूं कुछ चुड़ैल। हमेशा शादी करना, पैर जरूर देखना, उल्टे पैर ना हो और आंख मारे तो कभी भी आंख पे ध्यान मत देना। ये वो चुड़ैल है जो मेरे साथ रात को सोती। दोस्तों, इस चुड़ैल से मैं पीछा नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि ये मेरे से चिपट चुकी है। क्या है? सो जा, देखो क्या कर रहे हो? लाइट बंद कर दो। सो जा, पागल नहीं है। सो जा। सो जा, 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 हाँ हाँ, सो जा, सो। चुड़ैल उठ गई थी, फिर चिपट जाती, फिर आंख मारती थी। दोस्तों, इस चुड़ैल से मेरा पीछा नहीं छूट पाया। लेकिन आप किसी चुड़ैल के चक्कर में मत फंसना, वो चिपट गई एक बार। हिंदुस्तानी चुड़ैल कभी नहीं छोड़ती। हिंदुस्तानी चुड़ैल हमेशा चिपटी रहती है। बाहर की चुड़ैल आपको छोड़ देगी, हिंदुस्तानी चुड़ैल नहीं छोड़ेगी। इस चुड़ैल से हमेशा बचना। मैं तो फंस गया, लेकिन आप मत फंसना। दोस्तों, ये चुड़ैल की कहानी आज मैं ही खत्म करता हूँ। चुड़ैल देख रही है मुझे, देख रही है, देख रही है, देख रही। सो रहा हूँ ना, सो रहा हूँ, सो जा, सो जा।